आज एनालिसिस करेंगे कैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू लूज आउट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बाय करना था, लेकिन उनका बाइंग डिसीजन इम्पैक्टेड था बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से। आपको पता है कि इन्होंने SBI डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग ऑफर्स रखे थे। ठीक है, ये 10% इंस्टेंट डिस्काउंट है, एंड जब आप ये डिस्काउंट लगाने गए तब ये पता चला कि ये अलग अलग डिस्काउंट्स है, प्लस अलग अलग डेज पे अलग अलग डिस्काउंट है। जो बिग बिलियन डे है उसमें तो एक अलग ही कहानी थी, सिर्फ एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के कार्ड्स पे इंस्टेंट डिस्काउंट था, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो अभी ना ये अगर ऐसे सिनेरियो होता है तो कंपनी रेवेन्यू में कैसे लॉस झेलती है वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मेरा खुद का बाइंग डिसीजन डिले हुआ है बिकॉज ऑफ देयर सेल स्ट्रेटेजी। एप्पल आईफोन 13 50,000 में मिलने वाला था। आई होप बहुत सारे लोगों को मिला भी होगा एंड उससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिला होगा। ठीक है, दैट इज़ हाउ थिंग्स गो। ये पूरे सेल में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे थी और रेवेन्यू कैसे लूज आउट किया होगा वो मैं बता देता हूँ। पहले तो क्रेडिट कार्ड ऑफर्स लिमिटेड कंपनीज के लिए थी। ठीक है, अगर जेनेरिक कर देते तो शायद और भी लोग परचेस करते। एंड मोर ओवर सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे ही क्यों, डेबिट कार्ड पे भी अच्छे ऑफर्स दे सकते थे, या फिर एटलीस्ट सिमिलर या थोड़ा बहुत परसेंटेज कम करके ऑफर दे सकते थे। सेकेंड थिंग इज फ्लक्चुएटिंग प्राइस। ये तो भाई सबसे बड़ा नाइटमेयर था। इतने बार प्राइजेस फ्लक्चुएट हुए हैं, कभी कूपन कोड दिख रहा है, एडिशनल कूपन दिख रहा है। अगर आप कम इंटरनल स्टोरेज का मोबाइल फ़ोन ले रहे हो तो यू कैन अप्लाई द कूपन, बट अगर आप स्टोरेज अपग्रेड करना चाहते हो 256 GB एंड ऑल, एंड तभी वो कूपन कोड, नॉट कूपन कोड, वो कूपन अप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद टेक्निकल ग्लिचेस, ये तो एक अलग ही कहानी है। टेक्निकल ग्लिचेस इतने थे कि प्राइस जो फ्रंट एंड पे दिख रही है और जो बैक एंड पे दिख रही है वो बहुत बार फ्लक्चुएट हुई, बट ये सेल के 3-4 दिन बाद सॉल्व हो गया था। स्टिल इन्होंने इतने बार सेल को प्रमोट किया है अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के तरफ से कि लिटरली मतलब ये समझ में आ रहा है कि वो इस सेल में स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड अगर नंबर्स आ जाते तो शायद वो सेकेंड राउंड ऑफ जो प्रमोशंस होते हैं उसके लिए नहीं जाते। आपने देखा होगा टेक बर्नर एज वेल एज ट्रैकिंग टेक ने डेडिकेटेड वीडियोस अपलोड किए थे अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के, जबकि वो ऑलरेडी पहले कर चुके थे। फोर्थ पॉइंट है ना, कम्युनिकेशन। ये तो मतलब क्या ही बोले, इतनी सारी चीज़ें, ऑफ, डिस्काउंट, विन डायमंड्स, ये वो इतनी सारी चीज़ें वो पोस्टर्स या फिर बैनर्स में है कि यूज़र खुद कंफ्यूज है कि भाई क्या क्या ऑफ मिलने वाला है। हर एक कंपनी का खुद का अलग अलग कम्युनिकेशन था। रियलमी के ऊपर 500 रुपीज़ ऑफ चल रहा था, वन प्लस का अलग टशन चल रहा था। कैसे ये रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने एक छोटा नंबर लिया है, अगर मुझे 20,000 का स्मार्टफोन बाय करना है और मेरे जैसे 5,000 लोग हैं, बहुत कम नंबर लिया मैंने यहाँ पे, अगर 5,000 भी है मेरे जैसे जो कि डिसीजन डिले कर चुके हैं और 20,000 का फ़ोन था, स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितना रेवेन्यू लॉस हुआ होगा, 10 करोड़ रुपीज़। आप ऐसे ईयरफोन्स, हेडफोन्स, देन लैपटॉप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर डिस्काउंट था, एंड बट देन फाइनली जो हुआ वो हमें पता ही है। ये तो फिलहाल ठीक है, चलो ये रेवेन्यू लॉस उनको हुआ, बट है ना वो जो एक प्रॉब्लम है ना रॉन्ग डिलीवरी वाला, वो तो आज भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो व्हाट इज द बिग इशू विद दिस। दो पोस्ट है लिंक्डइन पोस्ट, एक यशस्वी शर्मा की है और एक अर्पित मेहरोत्रा की है। यशस्वी ने लैपटॉप ऑर्डर किया था और डिटर्जेंट निकला, एंड अर्पित भाई ने तो मतलब एप्पल वॉच किया था ऑर्डर एंड नॉइस का वॉच निकला। भाई ऐसा क्यों होता है? आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन्स। एंड अगर ऐसा होता भी है तो मुझे नहीं पता कि जो सेलर्स है उनको ये फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पेनल्टी लगाते हैं या नहीं लगाते। मोर ओवर ये सेल डेफिनेटली बहुत, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। द नंबर फॉर एप्पल कस्टमर्स इन इंडिया इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग। करेक्ट, आईफोन 13 वॉज अ डील ब्रेकर, बट जस्ट बिकॉज कि उसका प्राइस 50,000 ना होके 56 चला गया फिर और फ्लक्चुएट होते रहा, बहुत सारे लोगों ने वो भी डिसीजन को होल्ड पे रख दिया। अभी दशहरा सेल आएगा, दिवाली सेल आएगा, तभी पता चलेगा कि वेदर दे आर एबल टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स और नॉट। ठीक है, तो ये थी छोटी सी केस स्टडी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसमें मैंने ज़्यादा नंबर्स नहीं यूज़ किए हैं, ना ज़्यादा जार्गन्स यूज़ किए हैं, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर किया है। एंड आप भी वो लोगों में से हो जो ऐसा सफ़र कर चुके हैं या फिर आपने बाइंग डिसीजन को डिले किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।